हेलो फ्रेंड्स, कमल एमएनसी में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू को हम कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू की डेफिनेशन। क्या है टिश्यू की डेफिनेशन? देखिए, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, यानी कि कोशिकाओं का एक ग्रुप, समूह, यानी कि कोशिकाओं का एक समूह है जो समान बनी हुई हो, जिनकी संरचना भी समान हो, एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, और जिनके कार्य है वो भी समान हो। समझ में आया आपको? टिश्यू की डेफिनेशन है कि यानी कि एक कोशिकाओं का समूह है जो कि सेम बनी हुई हो, संरचना भी जिसकी सेम हो और उसके काम भी है वो सेम हो। ऐसा जो ग्रुप होता है सेल का, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि टिश्यू अपने बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो देखिए, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? टिश्यू होते हैं 4 प्रकार से। पहला जो होता है अपना, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि ये अपनी बॉडी की जो स्किन होती है आउटर, ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है ना? जैसे कि स्किन हो गया, अपने जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज के जो इनर लेयर होती है वो भी क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है। हम बात करेंगे अभी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? अपना एक टिश्यू का टाइप है। जैसे कि अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में, जैसे मास्ट सेल हो गया, जो कि अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, या स्किन हो गया, उनमें पाई जाती है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? कुछ भक्षणकारी जो सेल्स होती हैं वो भी अपने बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लिवर में कोफर सेल हो गया, इस प्रकार क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग सेल पाई जाती है। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद जो अपना आता है वो आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी कि वे टिश्यू जो मसल से बने हो, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गया, कार्डियक मसल्स हो गया और स्मूथ मसल्स हो गया। स्केलेटल मसल्स यानी कि अपनी बॉडी की जो मूवमेंट करवाती है, यानी कि ये मेरा हाथ है, ऊपर कर दिया, नीचे किया, लेफ्ट राइट जो अपन कर रहे हैं, यानी कि अपने जो हैंड की जो स्केलेटल की जितनी मूवमेंट होती है वो स्केलेटल मसल्स कराती है। वो कौन सी टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है। अपना जो हार्ट पंप का काम करता है वो कौन सी मसल्स कराती है? कार्डियक मसल्स, वो भी मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। स्मूथ मसल्स यानी कि जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो मसल्स होती है वो भी क्या है? अपने आप काम करती है, तो उसे भी क्या बोलते हैं? हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बाद अपना जो चौथा आता है वो आता है नर्वस टिश्यू। कौन सा आता है? नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू में क्या होता है? इसमें जो सेल्स होती हैं वो वैसे तो अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल होती है उनकी सिमिलर होती है, लेकिन ये अलग कहाँ होती है? ये अलग होती है एक्सोन्स और डेंड्राइट्स के कारण। क्या? एक्सोन और डेंड्राइट्स के कारण क्या होती है? ये अलग होती है, इसलिए इसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? सेंसरी और मोटोर होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी और मोटोर, जो कि इम्पल्स को ले जाने और लाने का काम करते हैं। तो वो क्या होता है? अपना नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने यही पढ़ा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, जो इसके टाइप्स होते हैं वो पढ़े हैं, और ये कहाँ कहाँ पे हमें ये पाई जाती है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका 1 बाय 1 करके डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले जो उठाया है वो एपिथेलियल टिश्यू उठाया है। उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि स्किन और ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, लेकिन होता क्या है? जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, वो भी फिर से डिवाइड होते हैं, यानी कि फिर से अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब उनके टाइप्स हमें 1 बाय 1 करके देखने हैं कि इसके कौन कौन से जो टाइप्स हैं वो होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो अपना एपिथेलियल टिश्यू होता है वो पाया कहाँ जाता है? देखिए, अपने बॉडी में जो स्किन है, स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी जो कैविटी होती है वहां पे आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। ठीक है ना? अब इसके टाइप देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, तो इसमें क्या लिखा है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी इसमें क्या होता है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? सेल की सिंगल लेयर होता है। क्या होता है? सेल की सिंगल लेयर। कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा।
ये देखो सेल की सिंगल लेयर है तो इसको हमने बोल दिया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके भी क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, और उससे पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रेटिफाइड क्या होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, उसमें जो मैनी लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स की मैनी लेयर्स होती है। जैसे कि मान लो ये बेसमेंट हो गया, इसके अंदर ये क्या है, उसके अंदर जैसे ये सिंपल था ना, उसमें सिंगल लेयर था, ये तो हो गया सिंगल लेयर। इसमें क्या होता है, सिंगल की वजह डबल लेयर या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा आपको मिले तो इस प्रकार के टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसके टाइप। तो सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू और सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस का मतलब जो सेल्स होते हैं इसके अंदर वो फ्लैट होती हैं। किस प्रकार आपको दिखेगा, जो फ्लैट सेल है आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी, ये सेल्स है, ये क्या है, फ्लैट है। इस प्रकार की सेल आपको दिखे तो उसको स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। एग्जाम्पल यानी कि कहाँ पाई जाएगी, वॉल ऑफ द कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनकी जो वॉल होती है उसमें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो इसके अंदर जो सेल होती है वो आपको ऐसा कुछ क्यूब के आकार की मिलेगी, ऐसी क्यूब के आकार की जो सेल मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे। और ये कहाँ मिलेगी आपको, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स। किडनी ट्यूबल्स की बात करें तो अपनी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के एक स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे, कभी आपने देखा होगा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाई जाती ना। इस प्रकार नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो सेल होती है, अंदर जो सेल होती है वो क्या होती है, अपने कुछ क्यूबॉइडल टाइप में आपको मिलेगी। तो वो क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। इसके बाद आता है कोलमनर एपिथेलियम यानी कि यूट्रस। यूट्रस के अंदर आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार की जो सेल होती है ना, ये कुछ इस प्रकार कॉलम के अकॉर्डिंग होती है। क्यों, ये हो गया ये कॉलम, यानी कि ये कॉलम जैसे आपको दिखेगी, इस प्रकार की सेल को क्या बोलते हैं, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको यूट्रस में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है अपना जो चौथा है वो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड यानी कि इसमें सीलिया होते हैं और वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूटेराइन ट्यूब। ये कुछ इस प्रकार सीलिया आपको देखने को मिलेगा। ये किसमें मिलेगा, यूटेराइन ट्यूब यानी कि फ्लोपियन ट्यूब आपने नाम सुना होगा, वहां आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें 4 प्रकार के सेल्स वो अलग अलग पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनका नाम दिया जाता है। अगर आपको चपटी मिलती है तो स्क्वामस बोल दिया, अगर आपको क्यूब के अकॉर्डिंग मिलती है तो उसको क्यूबॉइडल बोल दिया, अगर आपको सेल कॉलम के अकॉर्डिंग मिलती है तो उसको कॉलमनर बोल दिया, सीलिया मिलती है तो उसको सीलेटेड एपिथेलियम बोल दिया। इस प्रकार से हमने इसके टाइप पढ़ लिए। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो मैनी लेयर है। मैनी लेयर मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इसके भी टाइप होते हैं। पहला तो होता है स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस का मतलब आपको पता है, मैंने ये बताया था, ये जो फ्लैट जो सेल्स होते हैं ना, स्क्वामस फ्लैट सेल होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक लेयर और होती है, जैसे कि ये दिखाया मैंने ऊपर आपको। इस प्रकार अगर आपको मिलेगा तो स्क्वामस यानी कि स्क्वामस हो गया। स्ट्रेटिफाइड मैंने कहा था इसमें मैनी लेयर हो तो स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, सिंगल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे ना। तो ये क्या होगा, स्क्वामस हो गया, स्ट्रेटिफाइड डबल लेयर हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। ये आपको कहाँ मिलेगा, आउटर लेयर ऑफ स्किन और ओरल कैविटी, हमारी जो ओरल की कैविटी होती है अंदर की वो, या फिर स्किन की जो आउटर लेयर है आपको वहां पर ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा जो टाइप होता है इसका वो होता है ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ये क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये मान लो एक सेल का कोई टाइप मान लो स्क्वामस हो गया, इसके बाद इसके ऊपर कोलमनर भी हो सकता है, स्क्वामस भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग टाइप के सेल हैं। ये क्या करेगी, स्ट्रेटिफाइड रूप में होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। यानी कि यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा।
तो इस प्रकार जो एपिथेलियल टिश्यू होता है अपना वो 2 टाइप का होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड में डबल या ट्रिपल लेयर होगा। सिंपल का मैंने बताया 4, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोलमनर और सीलेटेड। और स्ट्रेटिफाइड में मैंने बताया 2, स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड। अब देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू का जो काम होता है वो क्या होता है, इनका काम होता है अब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन का और प्रोटेक्शन का, इनका ये काम रहता है। तो आई होप ये आपको एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपना आता है कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्व टिश्यू। हम कल जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा आपको आगे भी समझाने के लिए। तो हम कल करेंगे अपना जो दूसरा है वो मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।